आज हम बात करेंगे क्यों और कैसे बिहार में नए बड़े सड़क और रेल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और इस नए काम का असर आपके आम बिहारी जीवन पर किस तरह पड़ेगा। पिछले दशकों में बिहार के कई हिस्सों में गांव, छोटे शहर, कस्बे, आप जानते होंगे कि सड़कें बदहाल थीं। नेशनल हाईवे पुरानी, गांवों से कनेक्टिविटी कम ज्यादा, रेल मार्ग भी धीमे, जिससे आवाजाही, व्यापार और रोजगार सब में परेशानी थी। कभी फैक्ट्री, बड़े बाजार या बड़े शहरों तक पहुंच आसान नहीं थी। कई बार लोग बेहतर अवसर पाने के लिए राज्य छोड़कर जाते थे। लेकिन अब 2025-26 में स्थिति बदलने लगी है। अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर बड़े पैमाने पर विकास कर रही हैं। नए प्रोजेक्ट्स सरकार ने क्या मंजूर किया है? साल 2025 में केंद्र की कैबिनेट ने बिहार के लिए 2 बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट्स मंजूर किए। कुल मिलाकर 7,616 करोड़ रुपए की योजना। पहला 82.4 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड हाईवे जो बनेगा मोकामा मंगर के बीच। यह हिस्सा बक्सार भागलपुर हाई स्पीड कॉरिडोर का है। दूसरा 177 किलोमीटर रेल लाइन का डबलिंग प्रोजेक्ट भागलपुर दुमका रामपुरहट। ये प्रोजेक्ट्स सिर्फ 1-2 शहरों के लिए नहीं हैं, बल्कि बिहार के कई हिस्सों को जोड़ने, विकास बढ़ाने और रोजगार लाने की तैयारी है। इन नए हाईवे और रेल प्रोजेक्ट से सबसे बड़ा फायदा कनेक्टिविटी में होगा। नई सड़कें और हाईवे जैसे मोकामा मंगर से ट्रैफिक तेज और सुरक्षित होगा। पुराने 2 लेन वाले रास्तों के बजाय 4 लेन या हाई स्पीड रूट से सफर सुगम। रेल डबलिंग से जहां पहले ट्रेनों की संख्या सीमित थी, अब आवाजाही बेहतर होगी। यात्रियों के साथ साथ माल ढुलाई भी आसानी से होगी। इससे यात्रा का समय कम होगा। राज्य के कोने कोने जुड़ेंगे। लोग, सामान, सेवाएं सब आधुनिक रफ्तार से मिलेंगी। और यह सिर्फ शुरुआत है। इस बदलाव का असर आगे और बड़े पैमाने पर दिखने वाला है। रोजगार, उद्योग और विकास। ये बदलाव क्यों जरूरी है बिहार के लिए? नया सड़क रेल नेटवर्क सिर्फ सड़क रेल तक सीमित नहीं, यह बिहार की अर्थव्यवस्था, रोजगार और व्यवसाय को मजबूत करने वाला है। जब कनेक्टिविटी बनेगी, किसान, छोटे व्यवसाय, दुकानदार, सर्विस सेक्टर सब पहले से बड़े मार्केट या शहरों से जुड़ पाएंगे। माल ढुलाई आसान होगी, जिससे व्यवसाय सुगमता से विस्तारित होंगे और निवेशकों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। रेलवे और सड़क से जुड़ी इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, सर्विस डिपेंडेंट सेक्टर्स सबको नया पायदान मिलेगा। सरकार की योजना है कि सिर्फ राजधानी या बड़े शहरों तक विकास सीमित न रहे, बल्कि गांव-गांव, छोटे कस्बों तक विकास पहुंचे। नया चुना हुई सरकार प्लस प्रशासन, काम की गति और जवाबदेही। अगर आप सोच रहे हो कि इतनी तेजी से विकास कैसे होगा, तो यह बदलाव राजनीति और प्रशासन की नई ओरिएंटेशन की वजह से हो रहा है। नए प्रोजेक्ट्स को मंत्रिमंच से मंजूरी मिली, बजट आवंटन हुआ और हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल जैसे पारदर्शी तरीकों से निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। सड़क और रेल दोनों पर सुधार एक साथ प्राथमिकता मिली है, ताकि सिर्फ एक मोड मजबूत न हो, बल्कि पूरा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क मजबूत हो। राज्य सरकार ने ग्रामीण और पिछड़े इलाकों पर विशेष ध्यान देने का वादा किया है, ताकि विकास सिर्फ शहरों तक सीमित न रहे। इसका मतलब अब विकास सिर्फ बड़े वाले क्षेत्र तक सीमित नहीं, बल्कि हर कोने, हर गांव तक पहुंचने वाला है। 2026 के लिए क्या उम्मीदें रखें? अगले कुछ सालों में बदलाव कैसे दिखेगा? अगर योजना अनुसार सब हुआ, तो आने वाले 2-3 सालों में आप कुछ बड़े बदलाव देखेंगे। प्रमुख शहरों और जिलों के बीच सफर आसान और तेज। माल और कृषि उत्पादों का बड़े शहरों या अन्य राज्यों तक जल्द भेजा जा सकेगा। किसानों व कारोबारियों को बेहतर रिटर्न मिलेगा। रोजगार के नए अवसर, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, निर्माण सर्विसेज बढ़ेंगे। छोटे कस्बों, गांवों का विकास, स्कूल, अस्पताल, बुनियादी सुविधाएं बेहतर होंगी, क्योंकि संपर्क बनेगा। और सबसे बड़ी बात, बिहार सिर्फ पिछड़ा प्रदेश नहीं रहेगा, बल्कि विकास की नई तस्वीर पेश करेगा। दोस्तों, यह बदलाव सिर्फ कागजों पर नहीं, जमीन पर दिखना चाहिए। इसलिए अपने इलाके की प्रगति पर नजर रखें। आपकी भागीदारी, आपकी निगरानी, आपकी राय विकास को और मजबूत बनाएगी। तो मित्रों, यही था हमारा 2026 का एक विस्तृत और सच्चा अपडेट। क्यों बिहार में नई सड़कें और रेल बन रही हैं और क्यों ये बदलाव आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे बिहार और भारत के हर बड़े इंफ्रा न्यूज़ अपडेट। कमेंट में बताइए आपका ज़िला कौन सा है
और आप इन प्रोजेक्ट से क्या उम्मीद रखते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सुरक्षित रहें, उम्मीद बनाए रखें और विकास की राह साथ चलें।